जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कुंडली हमने बहुत सारे ज्योतिषों को दिखाई, अलग अलग तरह के उपाय किए, हजारों करोड़ों तरह के हमने छोटे मोटे सारे यंत्र मंत्र तंत्र करके देख लिए। जीवन में कोई सुधार नहीं आया, कहीं कोई राह हमारे सामने आई ही नहीं, किसी चीज़ से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। क्या आपने कभी सोचा है इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है आपके घर के कुल देवता या देवी? आपके घर के कुल देवी या देवता अगर आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी प्रयोग और उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में स्थिरता और शांति, समृद्धि और सुख नहीं आ पाएगा। आपके घर में बरकत कभी नहीं हो पाएगी। आपके घर में पंच देवताओं का वास कभी भी नहीं हो पाएगा। नकारात्मकता हमेशा बना रहेगी और घर के अंदर कलह भरपूर होते रहेंगे। आप समाज में, आप अपने घर में, आप अपने परिवार में कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, हाथ पर जला जला कर क्यों ना खिला दें, कोई आपके किए को कभी भी सराहेगा नहीं। आपको एप्रिशिएशन कभी भी नहीं मिलेंगे जीवन में। बहुत सारे ग्रह इसके लिए कारक होते हैं, लेकिन ये एक बहुत सालों की रिसर्च के बाद मैं आपको दावे के साथ, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, इनफिनिटी में आपको इस चीज़ का दावा कर सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके घर के कुल देवी और देवता का प्रसन्न होना। हमें कैसे पता चले कि हमारे घर के कुल देवी और देवता कौन है? तो इसके लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सहायता चाहिए। आप उनसे पता करिए। हरिद्वार में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपके वंश के हिसाब से बताया जाता है कि आपके कुल देवी और देवता कौन है। वहाँ पे लिखा जाता है, नोटेड होता है। आपके घर में अगर कुल देवी की कृपा नहीं बरसती तो आपको क्या विशेष प्रयोग करना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन आपकी सारथी हूँ, इसीलिए इतनी अमूल्य बात बताने से अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। कोई चूक नहीं करना चाहती जिससे आपके जीवन के कष्ट खत्म ना हो। हर वक्त हर पल अलर्ट रहना चाहती हूँ ताकि आपके पास सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अदृश्य रूप से बहुत लोग बोलते हैं आपकी कुलदेवी ऐसी हैं, आपका ऐसा है, आपका वैसा है। ठीक है, मान लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने कुलदेवी के नाम से व्रत भी कर लिए, उनके नाम से हमने भोग भी निकालने चालू कर दिए, उनके ऊपर चढ़ावा भी चढ़ाना चालू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा। क्या करना है हमें? ये कार्य आप किसी भी 14 की शाम को करिएगा। 14 जो अमावस से पहले आए। कौन सा महीना होगा ये ज़रूरी नहीं है, बस तिथि कौन सी होगी ये ज़रूरी है, और तिथि होगी 14 की। 14 की शाम को आपको एक लाल पोटली लेनी है। उसके अंदर आपको 1 मुट्ठी साबुत धनिया रखना है, 2 हल्दी की गांठ रखनी है, 1 मुट्ठी आपको काले तिल रखने हैं, और साथ में आपको कुशा रखनी है। कुशा आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी या किसी पूजा वाले के यहाँ पर भी मिल जाएगी आराम से। आपको कुशा रखनी है। साथ में आपको 11 सिक्के रखने हैं। साथ में आपको अपनी कुल देवी के नाम से एक चांदी का कोई जेवर रखना है। चाहे आप बिछिया रख दीजिए, चाहे आप एक अंगूठी रख दीजिए, चाहे आप पायल रख दीजिए, या आपके ऊपर है कि आप क्या रखते हो। आप नथ भी रख सकते हो, आप मांग का टीका भी रख सकते हो, आप चूड़ी भी रख सकते हो, या आपकी सामर्थ्य के ऊपर है कि आप क्या रखते हो, लेकिन ये चांदी का ही होना चाहिए। 14 की शाम को ये पोटली बनाने के बाद आप इसे रात भर एक प्लेट में, और प्लेट कौन सी होगी? कांसे की प्लेट होगी। कांसे की प्लेट के अंदर आप अपने मंदिर में रखेंगे। पूरी रात्रि के लिए आप वहाँ पर एक दीपक जलाएंगे। बहुत अच्छा हो अगर आप स्वयं
उस रात्रि को जागरण कर लें, यानी कि उस रात्रि आप रात जगा कर लें। नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक दीपक इस तरीके से जलाइएगा कि वो पूरी रात्रि भर जले, कम से कम सुबह 4:30 बजे तक वो जलना चाहिए। लाल पुष्प चाहिए जो आप अपनी कुल देवी के नाम से उसी प्लेट में रख देंगे। सफ़ेद रंग की मेवे की मिठाई चाहिए जो आप उस प्लेट में अपनी कुल देवी के नाम से निकाल कर रख देंगे। तत्पश्चात एक नारियल चाहिए जिसको आप लाल कपड़े से बांधेंगे और आप उसे एक लोटे के ऊपर रख देंगे। लोटा खाली होना चाहिए, उसके अंदर जल सिक्का कुछ भी नहीं होगा। बस आपको उस लोटे के ऊपर सीधा उस नारियल को लाल कपड़े से बांधकर रख देना है। धूप, गूगल, लोबान, ये तीनों चीज़ें आपको जला देनी हैं। तत्पश्चात आपको आंखें बंद करनी हैं, अपनी कुल देवी का स्मरण करना है और आपको कहना है कि हे मात, हे मातेश्वरी, हे कुल देवी, मुझ पर अपनी कृपा सदा सर्वदा के लिए बना कर रखिए। मेरे घर में हमेशा वास करिए। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे, ऐसा कल्याण करिए। हमसे कोई त्रुटि हुई हो, जाने अनजाने में हमने कभी आपको भूलकर कोई मांगलिक कार्य घर का कर लिया हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा बोलकर आप वो दिया जलाकर रख देंगे और सुबह तक ये पोटली आपके मंदिर में रहेगी। अमावस के दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे। ये एक विधि है जिसको आपको बहुत तरीके से करना है अगर आप अपनी कुल देवी को मनाना चाहते हैं तो। अगले दिन अमावस के दिन आप अपने किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे, उनको बहुत प्रेम से सात्विक भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे और जाते समय वो नारियल आप उनको झोली में डाल देंगे। जो मिठाई है वो भी आप उनको प्रसाद स्वरूप दे दीजिएगा और जो पोटली है आप उसको अपने मंदिर के ईस्ट साइड में, यानी कि अपने मंदिर के पूर्व तरफ, पूर्व दीवार पर आप टांग दीजिएगा। ठीक 6 महीने बाद, सपोज करिए आप ये कार्य आज इस महीने की तिथि पे करते हैं, तो आज से जो 6 महीने बाद की सेम तिथि आएगी, यानी कि अमावस आएगी, ठीक है, उस पर आप ले जाकर अपनी कुल देवी के मंदिर में इस पोटली को छोड़ आएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर आएंगे। आपके घर में कितनी भी नकारात्मकता हो, सालों से अगर आपके घर में कोई भी अच्छी चीज़, अच्छी खबर आपको ना मिली हो, आपके घर से दरिद्रता ना जा रही हो, आपके घर से संकट जाने का नाम नहीं ले रहा हो, दावा करती हूँ ये कार्य करके देख लेना, आपके जीवन में पलट ज़रूर हो जाएगा। आपके जीवन की रात्रि की समाप्ति होकर एक नया सवेरा उग जाएगा। आपके ऊपर माता रानी की इतनी कृपा बरसेगी कि आप उसे झोली भरकर समेट भी नहीं पाओगे। करके देखो, मैंने कभी आज तक आपसे इतने दावे से कोई बात नहीं कही है। आज अगर इतने विश्वास और इतने दावे से कुछ कह रही हूँ तो ज़रूर इसके अंदर बहुत असर होगा। करिएगा, इफ़ेक्ट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ताकि आपकी तरह ना जाने करोड़ों और अरबों लोगों का जीवन बदल पाए। शायद फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्रेम करते हैं। कुछ नए टॉपिक्स ज़रूर दिया कीजिए भाई, अच्छा लगता है। समस्या आप देते हैं और समाधान हम बनाते हैं तो और अच्छा लगता है। आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं, आपके कमेंट्स मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि सच में आज भी इस कलयुग में हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद सब पर सदा सर्वदा यूं ही बना हुआ है और बना रहेगा। चलिए, आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत कुछ पिटारा होता है वहाँ पर आपके लिए। आइए तो सही, देखिए तो सही, मज़ा आएगा। चलो, ख्याल रखिए ना, और साथ साथ में याद करना मुझे। मैं कल फिर इसी समय आपसे मिलने आ जाऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है।
ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।